नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश को जिला वाइज। हमने शुरू किया था भोपाल संभाग और उसका अगला जिला सीहोर जिले के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं भोपाल के सीहोर जिले को। तो जब हम शुरू करते हैं सीहोर जिले की तो आता है कि इसका गठन हुआ 1956 में। हम बात करें इसका जिला मुख्यालय कहाँ है, तो सीहोर में ही इसका जिला मुख्यालय स्थित है। ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो ये आता है भोपाल संभाग के अंतर्गत। भोपाल संभाग के अंतर्गत सीहोर जिला आता है। हम बात करें इसके कुल क्षेत्रफल की, तो इसका कुल क्षेत्रफल है 6578 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है 6578 वर्ग किलोमीटर। हम आगे चले, देखें 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो यहाँ की जनसंख्या है 13,11,332। यहाँ की जो जनसंख्या कितनी है 13,11,332। हम देखें यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 199। जनसंख्या घनत्व कितना है 199। हम देखें यहाँ का लिंगानुपात, यहाँ का लिंगानुपात जो है वो है 918। सीहोर जिले का लिंगानुपात है 918। हम आगे चले, देखें सीहोर जिले का जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर जो है वो है 70.3%। सीहोर भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। कुल क्षेत्रफल है 6578 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या है 13,11,332। जनसंख्या घनत्व है 199 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ का लिंगानुपात है 918। यहाँ का साक्षरता दर है 70.3। हम आगे देखें कि सीहोर से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं, तो यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12 गुजरता है और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 69, साथ में स्टेट हाईवे 18 भी यहाँ से गुजरता है। चलिए आगे चले, यहाँ की प्रमुख नदियां, तो यहाँ की प्रमुख नदी में आता है एक तो पार्वती, सीवान, कोलार, कालियासोत, उसके बाद अंबर और आता है उतावली। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं सीहोर की। बार देखिए वापस से, पार्वती, सीवान, कोलार, कालियासोत, अंबर, उतावली, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। हम देखें सीहोर से अगर तहसीलें आती है, एक तो सीहोर, इछावर, आष्टा, उसके बाद जावर, श्यामपुर, बुधनी, रहती और नसरुल्लागंज। ये इसकी तहसीलें हैं, सीहोर, इछावर, आष्टा, रहती, जावर, श्यामपुर, बुधनी, नसरुल्लागंज। कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी कुल तहसीलें हैं। हम देखें इसके विकासखंड कितने हैं, तो इसके 5 विकासखंड हैं। उनके नाम देख लेते हैं। 5 तहसीलें हैं। 5 तहसीलें कौन सी है देखते हैं। एक तो सीहोर तहसील है, सॉरी विकासखंड, तो 5 विकासखंड है, सीहोर, इछावर, आष्टा, बुधनी और नसरुल्लागंज। ये 5 इसके विकासखंड है। कुल 8 तहसीलें हैं और 5 विकासखंड हैं। चलिए हम देखें सीहोर जो है आसपास किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। शुरू करें। सबसे पहले सीहोर के साथ जो सीमा लगाता है, एक तो भोपाल जिला लगता है, राजगढ़, शाजापुर, देवास, हरदा, होशंगाबाद और रायसेन। इतने जिलों के साथ सीहोर अपनी सीमा साझा करता है। देखें हम, राजगढ़, शाजापुर, देवास, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन और भोपाल। चलिए हमने देखा कुछ बेसिक जानकारियां सीहोर के बारे में। अब देखते हैं कि सीहोर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। सीहोर का जो प्राचीन नाम है यह है सिद्धपुर। कई बार इसको सिद्धपुर भी कहा गया है।
तो सिद्धपुर के नाम से कौन सा नगर जाना जाता था? तो आपका उत्तर होगा सीहोर। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व इसका कुछ अलग ही नाम था, वो भी देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व इसका नाम था निजाम ए मशरिफ। तो मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व निजाम ए मशरिफ किस नगर का नाम हुआ करता था? तो आपको उत्तर होगा सीहोर का। हम देखें आगे और किस प्रकार के प्रश्न यहां पे बनेंगे। तो सीहोर में एक प्रसिद्ध जगह है और देखते हैं हम सीहोर में मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद की समाधि है। वो कौन है? साथ में मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से कौन जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद या मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से जाने जाते हैं नरसिंहगढ़ के कुंवर चैन सिंह। तो जो कुंवर चैन सिंह थे ये मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद हैं और इनको मंगल पांडे भी कहा जाता है मध्य प्रदेश का। और इनकी समाधि भी कहाँ है? सीहोर में है। ये अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हुए 1824 में शहीद हुए थे, जिनकी याद में स्मारक बना गया है। पूछा जाता है कुंवर चैन सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? कुंवर चैन सिंह की समाधि कहां पर है? तो आपको उत्तर होगा सीहोर में है। साथ में इनके साथ इन्हीं छतरी के समीप दो और शहीदों की छतरी है। उनके नाम है हिम्मत खां और बहादुर खां। तो हिम्मत खां और बहादुर खां का मकबरा कहां स्थित है? तो वो भी सीहोर में ही स्थित है। आगे हम चले और देखें कि सीहोर में एक गुफा भी है जिसको कहा जाता है सारू मारू की गुफाएं। सारू मारू की गुफाएं। तो सारू मारू की गुफाएं क्या है? तो ये प्राचीन मठ क्षेत्र है, बौद्ध स्थल है और यहां पे ये स्थित है सीहोर के बुधनी तहसील। ये कहां है? सारू मारू की जो गुफाएं है तो बुधनी जो तहसील है सीहोर की, इसके समीप है बुधनी के जो पान गुड़रिया जगह है, पान गुड़रिया। तो पान गुड़रिया क्षेत्र में ही सारू मारू की गुफाएं हैं जो कि बौद्ध गुफाएं हैं। हम आगे देखें तो सीहोर के एक तहसील हुआ करती थी भोपाल पहले। तो ये भोपाल सीहोर से कब अलग हुआ? और यदि भोपाल अलग हुआ तो सीहोर का वापस पुनर्गठन भी हुआ होगा। तो सीहोर जिले का पुनर्गठन जो हुआ है, सीहोर जिले का पुनर्गठन 26 जनवरी 1972 को हुआ और उस समय भोपाल जो उसकी तहसील हुआ करता था यह लोगों के खुद ही जिला बना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सीहोर जिले का पुनर्गठन कब हुआ तो आपको उत्तर होगा 26 जनवरी 1972। हम आगे देखें सीहोर में एक और समाधि है जो है नानाजी पेशवा की। नानाजी पेशवा की समाधि कहां स्थित है? तो आपका उत्तर होगा सीहोर जिला। हम आगे देखें यहां पे, इनको मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। सीहोर की जो बुधनी तहसील है यहाँ पे पान गुड़रिया के समीप सारू मारू की गुफा तो है ही है। बुधनी में रेलवे कोच, रेलवे स्लीपर कोच बनाने का कारखाना भी स्थित है। ये कहां है? बुधनी में। हम आगे देखें तो सीहोर में भोपाल शुगर मिल, भोपाल शुगर मिल भी है जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। तो भोपाल शुगर मिल कहां स्थित है? सीहोर में स्थित है। हम आगे चलें तो प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहां है? तो लिख देता हूं मैं, पहला आदिवासी खेल विद्यालय। तो
मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा सीहोर में। साथ में सीहोर में एक और संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहां स्थित है? तो ये सीहोर में स्थित है। हम आगे चलें, देखते हैं मध्य सीहोर में कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जिनमें सीहोर का प्रसिद्ध मंदिर है चिंतामन गणेश। चिंतामन गणेश मंदिर कहां स्थित है? तो चिंतामन गणेश मंदिर कहां स्थित है? सीहोर में स्थित है। ये प्राचीन मंदिर है स्टेट टाइम का। हम आगे चले तो सीहोर के समीप सलकनपुर, इसको बता देते हैं। सलकनपुर का एक मंदिर है। सलकनपुर में जो मंदिर है वो है माता विजयासन का, विजयासन माता। तो सलकनपुर का विजयासन माता किस जिले में है? आपको पता होगा सीहोर जिले में स्थित है। साथ में दलहन अनुसंधान संस्थान, दलहन अनुसंधान संस्थान या दलहन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो आपको उत्तर होगा सीहोर में स्थित है। हम आगे चले तो सीहोर में एक और प्रसिद्ध मंदिर है, वो है रामलला का मंदिर। तो रामलला, श्री रामलला का मंदिर कहां स्थित है? तो आपको उत्तर होगा सीहोर में स्थित है। यहाँ पे सहस्त्रलिंगम शिव मंदिर भी स्थित है। तो कभी एग्जाम में आता है कि सहस्त्रलिंगम शिव मंदिर कहां स्थित है? तो वो सीहोर में स्थित है। आगे हम चले तो सीहोर के ही कलेक्टर कार्यालय गार्डन में एक घड़ी स्थित है जो कि सूर्य के छाया से समय बताती है। तो सूर्य की छाया से समय बताने वाली घड़ी कहां पर है? तो वो सीहोर जिले के कलेक्टर कार्यालय के उद्यान में स्थित है। आगे हम चले तो भूकंप मापक यंत्र भी कहां है? तो सीहोर के मंडी क्षेत्र के समीप विश्राम गृह के पास ही भूकंप मापक यंत्र को स्थापित किया गया है। तो इसके आगे हम चले, एक बार हम रिवाइज कर लें तो सीहोर की जो जिला साझा करता है वो है राजगढ़ के साथ, शाजापुर के साथ, देवास, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल। हम बात करें पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ है? सीहोर में है। भोपाल शुगर मिल कब स्थापित की गई? 1937 में। कहां पर? सीहोर में। भूकंप मापक यंत्र कहां पर है? सीहोर में है। रेलवे स्लीपर कोच बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? तो सीहोर के बुधनी तहसील में स्थित है। सारू मारू की गुफाएं कहां स्थित है? तो सीहोर के बुधनी तहसील के समीप ही स्थित है, पान गुदड़िया में। हमारे चले राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहां पर है? सीहोर में स्थित है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? सीहोर में स्थित है। सहस्त्रलिंगम शिव मंदिर कहां पर है? सीहोर में। श्री रामलला मंदिर कहां स्थित है? सीहोर में स्थित है। चिंतामन गणेश, प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर कहां स्थित है? तो सीहोर में स्थित है। सलकनपुर का विजयासन माता का मंदिर कहां स्थित है? सीहोर में स्थित है। चलिए इनको मिटाते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल है और किस प्रकार के प्रश्न आगे पूछे जाते हैं। चलिए तो आगे देखें हम, कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर सीहोर में खोला गया है। आरए के कृषि महाविद्यालय कहाँ स्थित है? आरए के कृषि महाविद्यालय सीहोर में स्थित है। रातापानी अभ्यारण्य जो रायसेन जिले में तो ही है, साथ में ये सीहोर जिले तक फैला हुआ है। और ये बात करें कुल क्षेत्रफल की तो रातापानी अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया है, इसका कुल क्षेत्रफल है 825 वर्ग किलोमीटर। आष्टा का प्राचीन नाम क्या है? तो आष्टा सीहोर की ही एक तहसील है। इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? आशा नगर। तो एग्जाम में आता है कि आशा नगर नाम से कौन सी जगह जानी जाती थी? तो आपको उत्तर होगा आष्टा। हम आगे देखें तो बड़े खेड़ी, सीहोर की एक ग्राम का नाम है बड़े खेड़ी, और यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है खेड़ापति हनुमान मंदिर। तो खेड़ापति हनुमान मंदिर कहाँ पर है? बढ़िया खेड़ी कहाँ पर? सीहोर में। और छावनी, यहाँ पे एक छावनी लगा है, वहीं पर ही मनकामेश्वर महादेव मंदिर का एक प्रसिद्ध मंदिर है।
कृषि का अंतरराष्ट्रीय सेंटर सीहोर में, आर्य कृषि महाविद्यालय सीहोर में, रातापानी अभ्यारण्य रायसेन के साथ सीहोर जिले में फैला हुआ है। आष्टा का प्राचीन नाम आशानगर। बड़े खेड़ी में क्या है? प्राचीन मंदिर खेड़पति हनुमान का। छावनी स्थित यहाँ पे मनकामेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। तो हमने आज बात की सीहोर की कुछ प्रमुख बातें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। आपने पूरा वीडियो देखा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए हमारा सीहोर जिला यही खत्म होता है। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।